So today we are going to discuss chapter number 11, that is human eye and colorful world. So here I have taken few boards questions and answers. So I am taking first question. First question is, what is the least distance of distinct vision of a normal human eye? Means जो नॉर्मल आदमी है उसकी जो डिस्टिंक्ट विजन है वो कितना मिनिमम देख सकता है. डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्लियरली देख सकता है. तो वो डिस्टेंस क्या था? फर्स्ट का आंसर है 25 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है, नेम द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. मीन्स कौन सा ऐसा मसल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. आई लेंस की जो फोकल लेंथ को चेंज करता है तो कौन सा है? सिलेरी मसल्स. सो सिलेरी मसल्स क्या करते हैं? फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस मीन्स लेंस को कंट्रोल करते हैं सिलेरी मसल्स. इसलिए दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. So third question is, name one defect of vision which cannot be corrected by any type of spectacle lenses, that is cataract. Means किसी भी लेंस से ये ठीक नहीं किया जा सकता. इसका सिर्फ क्या होगा? ऑपरेशन होगा तभी ये कैटरेक्ट रिमूव होगा और तभी आदमी में उसके जो ह्यूमन आई के जो लेंस है उसमें एक एक्स्ट्रा हम लेंस फिट करेंगे. जैसे मान लो अगर दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, उसके ऊपर डिपेंड करेगी कौन सा लेंस इसमें यूज होगा. ठीक है. तो कैटरेक्ट मीन्स ये इस डिफेक्ट को हम क्या करते हैं? रिमूव करके उसके बाद हम लेंस यूज करते हैं यहाँ पे. तो क्वेश्चन था, नेम वन डिफेक्ट ऑफ विजन विच कैनॉट बी करेक्टेड बाई एनी टाइप ऑफ स्पेक्टिकल लेंस, दैट इज कैटरेक्ट, दैट इज नोन एज कैटरेक्ट. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 is state one effect produced by the scattering of light by a atmosphere. So the effect is Tyndall effect. Tyndall effect means when a scattering of beam of light by a medium containing small suspended particles that like smoke or dust in a room which makes visible a light beam entering a window. Means जब लाइट किसी विंडो से पास करेगी तो वहां पे जो डस्ट पार्टिकल है वो आपको दिखेंगे. ठीक है, वो आपको वहां पे दिख जाए. तो ये 19th सेंचुरी में एक फिजिस्ट थे, ब्रिटिश फिजिस्ट जॉन टिंडल, तो उन्होंने ये इसको स्टडी किया था. ठीक है. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड ऑन द रेटिना ऑफ द आई, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. जो आपके आईज का जो रेटिना है उसके ऊपर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड, और वो ब्रेन में फिर सेंड कर दी जाती है वहां से ऑप्टिक नर्व के थ्रू. ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में सेंड कर दी जाती है. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड ऑन द रेटिना ऑफ द आई, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. सो व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपी. हाइपरमेट्रोपी का मतलब है कि दूर का उसको दिखता है, पास का नहीं दिखता. तो उस इफेक्ट को ठीक करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? इमेज को मैग्नीफाई करेगा, पास की चीज को बड़ा करके दिखाएगा. ठीक है. सो करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया वी विल यूज कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है स्टूडेंट्स. अगर मायोपिया की बात करें देन वी विल यूज कॉनकेव लेंस. मायोपिया में पास की चीज दिखती है, दूर की नहीं. तो दूर की चीज को देखने के लिए वहां पे हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे. ठीक है. और यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे हाइपरमेट्रोपिया के लिए. सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 7. हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Who was the first person to obtain the spectrum of sunlight? सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम सबसे पहले किसने फाइंड आउट किया? सर आइजैक न्यूटन ने. सो न्यूटन ने ये फर्स्ट फाइंड आउट किया. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व इन ह्यूमन आई? ठीक है. व्हाट इज द फंक्शन? ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? तो ऑप्टिक नर्व का काम है कि जो आप इमेज फॉर्म, आपकी आई में जो इमेज फॉर्म्ड होगी रियल एंड इन्वर्टेड, दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व्स. सो क्या करती है ये ऑप्टिक नर्व? कैरीज द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल. सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ये ब्रेन में इस इमेज को सेंड करती है, कैरी करती है, वी कैन से ऑप्टिक नर्व्स. सो व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन? विजन का रेंज क्या है? तो आदमी कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है. एंड द फारदेस्ट पॉइंट इज इन्फिनिटी. देखिए आपको यहाँ पे स्टार देखते हैं. सो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स आर देयर फ्रॉम अर्थ. सो यू कैन सी द स्टार्स, मून. ओके. सो लीस्ट जो ह्यूमन आई जो नॉर्मल पर्सन है उसकी जो लीस्ट विजन है दैट इज 25 सेंटीमीटर. तो आप 25 सेंटीमीटर तक कम से कम देख सकते हैं और इन्फिनिटी तक आपका फार पॉइंट है. सो रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज बिटवीन इट्स नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट इज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी. सो मैक्सिमम टाइम दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. ठीक है.
और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और पीछे से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है, ठीक है। सो व्हाई डू वी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू डिफरेंट कलर्स डेविएट थ्रू डिफरेंट एंगल्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि डिफरेंट कलर हैं जैसे रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, जो भी आप बीव की ओर पढ़ते हो, तो दे डेविएट थ्रू डिफरेंट एंगल्स, क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो आंसर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है दिस इज बिकॉज डिफरेंट कलर्स ट्रेवल थ्रू ग्लास विद डिफरेंट स्पीड्स एंड ग्लास हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर्स, ठीक है। इसलिए अलग अलग एंगल से वो स्प्लिट करते हैं, जो प्रिज्म है उसको अलग अलग कलर से स्प्लिट करता है, क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग है, इसलिए सबका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज आल्सो डिफरेंट, ठीक है। सो इसलिए क्या होगा, इट स्प्रेड डिफरेंट स्पीड्स विद एंड वी कैन से ग्लास विद डिफरेंट स्पीड्स एंड ग्लास हैज डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जो कलर है वो डिफरेंट स्पीड से जाते हैं और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है। इसमें वेवलेंथ नहीं लिखा लेकिन उनकी अलग अलग वेवलेंथ्स होती है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is, as light rays pass from air into glass prism, are they refracted towards or away from the normal? स्टूडेंट्स आपको पता है जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाते हैं तो जो लाइट है दैट वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, सपोज करो यहाँ पे कोई नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ आएगा, क्यों, जैसे आप मान लो किसी आप यहाँ पे अभी किसी मीडियम में हवा में है तो अर्थ के ऊपर खड़े हैं, लेकिन अर्थ में कहीं ऐसा टैंक पानी का है वहाँ पे आपको भेज देते हैं, या कोई ऐसे तालाब सा है उसमें जाते हैं तो क्या करते हैं आप, आपकी स्पीड कम हो जाती है, या पानी आपके आगे पानी फेंक दे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि पानी उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, आपको आगे नहीं देने जाने देगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास रे आ रही है दैट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसलिए व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, बिकॉज ग्लास स्लैब प्रिज्म इज ए डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू द रे कमिंग फ्रॉम एयर। सो एयर और ग्लास प्रिज्म में क्या डिफरेंस है, एयर इज ए मीन्स इसकी डेंसिटी कम है और ग्लास प्रिज्म की डेंसिटी ज्यादा है, तो ग्लास प्रिज्म में जो रे है दैट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नेक्स्ट है, विच कलर हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ, किस कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, रेड कलर की। जब आप विव क्योर यहाँ पे लिखेंगे तो वायलेट से रेड की तरफ वेवलेंथ इंक्रीज करती है, तो सबसे ज्यादा रेड कलर की वेवलेंथ होती है विजुअल स्पेक्ट्रम में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच डिफेक्ट ऑफ विजन कैन बी रेक्टिफाइड यूजिंग ए कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस से कौन सा विजन को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो मायोपिया, क्योंकि मायोपिया मीन्स वी कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स बट वी कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट, मतलब पास की चीजों को देख सकते हैं, दूर की नहीं। अगर दूर की नहीं देख सकते तो वी कैन यूज कॉनकेव लेंस, ओके। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज, व्हाट फिनोमेना कॉज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ऑन ए क्लियर स्काई, किस वजह से तारे जो है टिमटिमाते हैं या ट्विंकलिंग करते हैं। तो दिस इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। स्टूडेंट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब देयर आर लॉट ऑफ लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। वहां पे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है, अलग अलग डेंसिटीज है सबकी, ठीक है, हॉट एयर है, कूल एयर है, तो उससे क्या होगा कि जो रेज आ रही हैं दे डेविएट द पाथ ऑफ द रे, जो लाइट है उसकी लाइट जो रे आ रही है सन से या स्टार से, अभी स्टार ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात कर रहे हैं, तो स्टार से जो रेज आ रही हैं वो स्टेट नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो अलग अलग मीडियम में पास कर रही हैं, तो कभी बेंड कर रही हैं, कभी आगे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही हैं, कभी टूवर्ड्स द नॉर्मल आ रही हैं, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगेगा कि तारे हमें दिखते नहीं हैं, और थोड़ी देर के बाद तक कि जो स्टार है वो ट्विंकल कर रहा है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, ओके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज, व्हाट इज मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग ए स्कैटर, ठीक है। जब लाइट किसी पार्टिकल के ऊपर पड़ेगी तो वहां से वो अगर साइज बड़ा होगा या छोटा होगा तो उस तरीके से वो लाइट क्या करेगी, स्कैटर करती लाइट स्कैटर करेगी, तो उसलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मींस चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट की डायरेक्शन का चेंज होना ऑन स्ट्राइकिंग ए स्कैटरर, जिसमें पड़ेगी, जैसे मान लो कि सन की रेज जो है वो क्लाउड्स में पड़ रही है, या क्लाउड्स आपको व्हाइट दिखती हैं बिकॉज ऑफ दिस कि उस क्लाउड्स का जो साइज है ज्यादा है और वेवलेंथ जो आ रही है, जो लाइट आ रही है सन से उसका वेवलेंथ कम है, तो इसलिए आपको व्हाइट लाइट दिखेगी, क्योंकि दैट विल एक्ट एज ए प्रिज्म, ठीक है। तो वो 7 कलर मिला के एक कलर बन जाएगा, व्हाइट कलर बन जाएगी वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे कि व्हाट इज मीन्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 15 में व्हाट इज मीन्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो दिस इज चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग ए
scatterer. So this is known as scattering of light. So why does the sky appear black instead of blue to an astronaut? कि एस्ट्रोनॉट के लिए जो स्काई है दैट अपीयर्स ब्लैक नॉट ब्लू. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे, द अपर एटमोस्फेयर डज नॉट हैव एनी पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल. ठीक है, पार्टिकल और डस्ट वी कैन से. अपर एटमोस्फेयर में पार्टिकल नहीं है ना तो डस्ट है. एज ए रिजल्ट देर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो वहाँ पे स्कैटरिंग होगी नहीं, कोई उसको रोकेगा नहीं. एंड हेंस द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट. तो एस्ट्रोनॉट को ब्लू नहीं दिखेगी, क्या दिखेगी? ब्लैक दिखेगी. बिकॉज ऑफ देर इज नो डस्ट और डस्ट पार्टिकल, देर आर नो डस्ट पार्टिकल. सो वी कैन से नथिंग इज देयर टू स्कैटर द लाइट. तो इसलिए हमें वो जो एस्ट्रोनॉट है उनको कैसे दिखती है? ब्लैक दिखती है, डार्क दिखती है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द बेसिक कॉज, कारण क्या है, मेन कारण क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज वेरिएशन इन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर हैं, किसी की डेंसिटी कम है, किसी की ज्यादा है. ठीक है, कहीं पे हॉट एयर है, कहीं पे कूल एयर है. सो द सन पासिस थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर. तो जैसे सन की रेज पास करती हैं उस एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे बहुत सारी लेयर हैं, तो उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है. तो इसलिए इसमें लिखा है कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. तो उसमें वेरिएशन है, वेरिएशन इन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. ओके. सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डज क्लियर स्काई लुक ब्लू? जो क्लियर स्काई देखो, कभी आसमान की तरफ देखो तो दैट अपीयर्स ब्लू. क्यों? क्योंकि ब्लू कलर हैविंग स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मोस्ट. आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴. जो वेवलेंथ है आपकी, वेवलेंथ की जो पावर 4, मतलब जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम स्कैटरिंग होगी. जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी, और जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम स्कैटरिंग होगी. तो यहाँ पे लिखा है कि ब्लू कलर हैविंग स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, कम वेवलेंथ है तो ज्यादा स्कैटर करेगा वो. ठीक है, इसलिए हम इस सिंपल इस फॉर्मूले से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज या स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ. ओके. नेक्स्ट है, कैन विजिबल लाइट बी स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर या एटम्स मॉलिक्यूल्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर? क्वेश्चन सुनिए फिर से. कैन विजिबल लाइट बी स्कैटर्ड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है यस, एज साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम्स इज मच लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट से जो पार्टिकल है, ये मॉलिक्यूल्स और एटम है, ठीक है, तो उनका साइज जो है छोटा है वेवलेंथ ऑफ लाइट से. इसलिए वी कैन से दैट विजिबल लाइट स्कैटर्ड, ठीक है, इन एटमॉस्फेयर. ठीक है, यस, वी कैन से यस. सो क्वेश्चन नंबर 20 इज लास्ट क्वेश्चन. What is the spectrum? तो स्पेक्ट्रम मीन्स जैसे कोई लाइट डिस्पर्स करती है 7 कलर में, ठीक है, तो हम बोलेंगे द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ ए व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. व्हाइट लाइट जब डिस्पर्स करके 7 कलर दिखाती है, हमें ऑब्टेन करती है, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. सो स्टूडेंट्स, ये कुछ सिंपल क्वेश्चन प्लस हॉट क्वेश्चन मैंने लिए थे. ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम अलग क्वेश्चंस के साथ आएंगे. 3 मार्क्स क्वेश्चन या 5 मार्क क्वेश्चंस. सो तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच.